बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, अच्छी बात है सस्ता किया, लेकिन जितना महंगा किया उतना सस्ता नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपके सामने मवाजना रख देता हूँ। हुकूमत ने जैसे ही जंग वाली कैफियत बनी तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में पेट्रोल मुयस्सर था, बल्कि वज़रा ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक अभी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। पूरे खित्ते में कहीं पे कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। इंडिया में चंद रुपए का इजाफा हुआ और वो भी थोड़ी देर के लिए। यही कुछ जो है वो बांग्लादेश में बाकी मुल्कों में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में सैकड़ों रुपए का इजाफा एकदम कर दिया गया, बड़े लंबे लंबे जंप मारे गए। बहुत तेज़ी से शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इजाफी टैक्सेस लगाए बल्कि लोगों की जेब काट ली और जंग के बहाने लोगों से इतना पैसा बटोर लिया कि ये अपने खसारे पूरे करने के बहाने ढूंढने लगे। अब हुआ ये कि जंग ख़त्म हो गई। जब जंग ख़त्म हुई तो फिर पेट्रोल वापस सस्ता करना था, तो अब तरसा तरसा के सस्ता कर रहे हैं। जिस तरह बढ़ाया था वैसे सस्ता नहीं कर रहे। मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं, मुवाजना। आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके साथ डकैती हुई क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $100 से ज़्यादा कीमत का वो पेट्रोल खरीद रहे थे एक बैरल। यानी इमरान खान $100 से ज़्यादा का एक बैरल पेट्रोल खरीद रहे थे और पाकिस्तानियों को बेच रहे थे ₹150 का 1 लीटर। फिर ये हुकूमत लाई गई और जर्नैलों ने रजीम चेंज किया कि पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में $74 फी बैरल का पेट्रोल है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से लगभग 30% सस्ता। और ये आज भी पेट्रोल ₹300 का और डीजल ₹310 से ज़्यादा का बेच रहे हैं। ये है जनाब इनकी गुड गवर्नेंस और ये है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा, जिसे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ढिठाई का आप अंदाज़ा करें, बेशर्मी का आप अंदाज़ा करें कि कौम की कमर तोड़ने के बावजूद ये शुक्रिया शहबाज शरीफ के ट्रेंड चला रहे हैं। ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले मरियम नवाज की तरफ से एक बयान जारी करवाया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कम से कम पेट्रोल की कीमत ₹200 लीटर से नीचे तो ले जाएं। अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते या ₹150 तक नहीं ले जा सकते तो चलें ₹200 से नीचे तो ले जाएं पेट्रोल की कीमत। लेवी इन्होंने इतनी ज़्यादा जो वसूल की हुई है इजाफी, उसे ही ख़त्म कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल पर हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। कश्मीर के बारे में ना मैंने एक ट्वीट पढ़ा समर अब्बास साहब का, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। समर अब्बास के साथ मैंने टाइम गुजारा भी है, मैं उन्हें जानता हूँ। बहुत शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं। और वो क्योंकि कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीर के मामलात को भी वो समझते हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद में हैं तो हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के पूरा सच आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप इशारों के नामों में बात कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एहतजाज में शिद्दत आ रही है, लोग ज़िद में आ गए और लोग बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हथकंडे भी यही हैं कि लोगों को थकाया जाए या लोग यहाँ से गैर मशरूत तौर पे उठ के चले जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, समर अब्बास ने वही इशारा दिया कि अगर आज लोगों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा, लोग गिरफ्तार होंगे और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम एहतजाज ख़त्म करते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन होगा और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। तो यहाँ बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी मैं आ जाता हूँ बीच में और मैं रास्ता निकालता हूँ बीच में से और मैं सालसी के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। तो इसको कबूल किया आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उन्होंने कहा ठीक है जी, फजलुर रहमान साहब करवाएं हमारी बातचीत और वो बीच में आ जाएं और सालसी करवाएं। मामला सादा सा है कि हमारे मुतालबात हैं, अवामी मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमात किए गए हैं और कलअदम करार दिया गया तंजीम को, वो भी ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तंजीम से वाबस्ता लोग इलेक्शन में उतरें। लिहाजा मेरे ख्याल में वो अभी ताख़ीर करेंगे जब तक कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम नहीं गुजर जाता, उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। ये हम सारे जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हथकंडे क्या होते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग अपने हक़ के लिए खड़े हैं। कश्मीर में हमने अमली तौर पर गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि रियासत किस तरीके से
रियासती इदारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे नौजवानों में नफरत फैलाती है, किस तरह से एक तकसीम पैदा करती है और किस तरीके से अच्छे खासे मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार बनाया जाता है मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को दीवार से लगाकर। देखिए, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, उसको मारते हैं मारते हैं मारते हैं, उसके मुँह से कोई ना कोई बात तो निकल ही आती है। बस उसी एक बात को पकड़ के उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। उसी एक बात को पकड़ के बात का बतंगड़ बना के अच्छे खासे मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार बना दिया जाता है। और ये खेल आज का नहीं है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान में बहुत अरसे से खेला जा रहा है। अयूब खान भी खेलता रहा है, ज़िया उल हक भी खेलता रहा है, याया खान ने खेला, परवेज़ मुशर्रफ ने भी खेला, ये जनरल बाजवा ने खेला, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में यही खेल खेला जा रहा है। नया खेल नहीं है, पाकिस्तानी इस खेल से बड़े वाकिफ़ हैं, पाकिस्तानियों को समझ है। कौमी असम्बली में नादरीन जो अपोजिशन के लोग हैं, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, इन लोगों की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से, ख्वाजा आसिफ से, कुछ तस्वीरें वगैरह आ गई तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा जायज़ भी है। लोगों को लगता है कि जितना भी जुल्म और जबर हुआ पाकिस्तान में, उसके बेनिफिशरी ये लोग हैं। जितना पाकिस्तानियों को सताया गया, उसके पीछे ये लोग हैं फ़ायदा उठाने वाले, और ये जाली हुकूमत में आकर बैठे हैं। इन्होंने आईनी तरामीम भी कर दी। इमरान खान अगर आज जेल में और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है तो इस सारे के पीछे भी ये लोग हैं। लोगों को गुस्सा है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आपको बातचीत करनी है तो फिर यहीं पे बैठ के करनी है, इन्हीं लोगों के साथ करनी है। या तो फिर आप इनकलाब लेकर आए ना पाकिस्तान में, या तो कोई 1-2-2.5 करोड़ आदमी निकल आए पाकिस्तान में हर तरफ से, जिस तरह एक दिन होना तो है। या तो आप वो कर लें और सबको बाहर निकालें और उसके बाद कौम फैसला करे कि मुल्क को चलाना कैसे, या फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार एक बात करता हूं कि अगर सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में भिजवा दें या फौज को बैरकों तक महदूद कर दें, तो पाकिस्तान का इससे ज़्यादा भला कुछ हो नहीं सकता। आपको शदीद नफरत हो सकती है इन शक्लों से जो आपको नज़र आ रही है मिलती हुई, और हो सकता है उन शक्लों को आपसे शदीद नफरत हो जो वहाँ पे हाथ मिला रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारे चोर, डाकू, मफाद परस्त, फ्राडिये, ये सारे अगर मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज को उसके सियासी किरदार से अलग कर दें और फ़ौज को बैरकों में वापस भेजने में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान का फैसला यूनिफॉर्म वाले बंदों की बजाय सिविलियन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करना शुरू कर दें, तो इससे बड़ी जीत पाकिस्तान की हो नहीं सकती। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि बदतरीन के अंदर से आइडियल क्या निकल सकता है। यानी बदतरीन किस्म की चीज़ों में से एक आइडियल सिचुएशन जो निकल सकती है वो ये हो सकती है कि सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर फौज को कहोगे सियासत से आपका कोई काम नहीं है। फिर जमहूरियत के अंदर ये खसूसियत है, सियासत के अंदर ये खसूसियत है कि वक्त के साथ साथ एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। बहरहाल